यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में सैंपल को RYJLGY लिखा गया है और यहाँ पर मैपल को LYMHZ लिखा गया है। उस भाषा में यहाँ पर पीपल को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये जो हमारा प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से शुरू हुआ है, चैप्टर ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से शुरू हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस एसएससी के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस टाइप से अभी पूछे जा रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि एडिक्विटी पैटर्न पे है, तो थोड़ा सा इस वीडियो को अंत तक देखने की जरूर कोशिश करना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है और यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड लेटर से ही दिया है। तो आपको पता है जब भी लेटर का कोड हम लेटर ही दिया जाता है तो वहां पर हम अल्फाबेट में माइनस प्लस या कुछ भी विपरीत वगैरह करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जैसे सैंपल से ये कैसे लिखा है और उसी प्रकार यहाँ पर मैपल से ये कैसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक लेटर को चेक करेंगे और हर किसी प्रश्नों को आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी प्रश्नों को फटाफट सोल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम टाइप वाइज देखेंगे तो आपको यहाँ पर हर प्रश्न की लॉजिक पता करते हुए चलना है कि आखिर किस किस तरीके से प्रश्न सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये देखते हुए चलना है। बाकी हम यहाँ पर कंटिन्यू सोल्व करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे आपको प्रश्न मिले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे जैसे एस से आर को देखेंगे तो यहाँ पर एबीसीडी में क्या हो रहा है, एस हमारा 19 पे, आर हमारा 18 पे, मतलब यहाँ पर -1 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर ए से वाई को देखेंगे तो ए हमारा 1 पे, वाई 25 पे। अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर -2 हुआ है। फिर यहाँ पर एम से जे को देखेंगे तो एम 13 पे, जे 10 पे, मतलब यहाँ पर भी माइनस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर -3 हो रहा है। फिर पी से एल को देखेंगे तो पी 16 पे, एल 12 पे, मतलब यहाँ पर भी एबीसीडी में -4 हुआ है। फिर एल से जी को देखेंगे तो यहाँ पर भी एबीसीडी में -5 दिख रहा है। फिर ई से वाई को देखेंगे तो यहाँ पर भी -6 दिख रहा है। तो मतलब हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिल रही है कि सीरियल नंबर माइनस हो रहा है, ठीक है। शुरू से सीरियल नंबर माइनस हो रहा है। क्या सेम यहाँ पर भी हो रहा है मैपल में? तो देखिए जैसे यहाँ पर भी देखेंगे तो एम से एल हम लिखेंगे नहीं, सीधा दिख रहा हमें यहाँ पर 1 माइनस। फिर ए से वाई तो यहाँ पर भी 2 माइनस दिख रहा है। फिर पी से एम मतलब यहाँ पर सीधा 3 माइनस दिख रहा है। एल से एच मतलब यहाँ पर 4 माइनस दिख रहा है। और ई से जेड मतलब यहाँ पर 6 माइनस दिख रहा है, ठीक है, 5 माइनस, मतलब यहाँ पर भी सीरियल नंबर ही माइनस हुआ है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला है, सीरियल नंबर माइनस हो रहा है। तो पीपल का बताने के लिए हम भी क्या करेंगे, सीरियल नंबर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर P में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि कौन सा लेटर होगा, P में 1 माइनस करेंगे तो O आ जाएगा। O ऑप्शन में देखिए हमें दिख रहा है। उसके बाद E में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। E का बताने के लिए हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो E हमारा कितने पे, 5 पे 2 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3। और 3 नंबर पे C आता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, OC। OC भी हमें ऑप्शन में दिख रहा है। हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए बी और यहाँ पर सी तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट करते हुए भी चलेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर पी से क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। तो पी हमारा 16 पे 3 माइनस करेंगे तो 13, और 13 नंबर पे एम आता है। एम देखिए यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर कितने पे आता है, तो सॉरी हमें ओ में करना था, ठीक है, ओ में, ठीक है। यहाँ पर ई के बाद ओ में, तो ओ में क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 माइनस करेंगे तो ओ 15 पे, 15 में 3 माइनस करेंगे तो 12, और 12 नंबर पे एल आता है। एल देखिए दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पी 16 पे आता है। यहाँ पर अभी 4 माइनस करेंगे तो 12, और 12 नंबर पे एल आता है। डबल एल हमें दोनों में दिया है। उसके बाद जी भी दिया है, तो हम लास्ट वाले को ही देख लेते हैं क्योंकि इसमें भी जी है, यहाँ पर भी जी है। तो लास्ट वाले को देखेंगे, जैसे यहाँ पर एल का तो जी ही आएगा, ठीक है, दोनों में जी है। लास्ट में क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, 6 माइनस करेंगे तो वाई हो जाएगा, तो लास्ट वाला वाई होगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर लॉजिक क्या था, सीरियल नंबर माइनस हो रहा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक कुड भाषा में ब्यूटी को WRSYCZ लिखा गया है, उसी भाषा में नेच्योर को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है नेच्योर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, लेटर का कोड लेटर है। सबसे पहले प्रश्न को देखते हुए आना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेटर का कोड संख्या में दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर का कोड लेटर में ही है। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक एक को ही देखेंगे। यहाँ पर क्रॉस भी हो सकता है, या फिर पीछे से भी हो सकता है, आगे से भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। कैसे देखिए, अगर हम आगे से देखेंगे बी से डब्ल्यू को देखेंगे तो आपको पता है, अगर हम पीछे की ओर जाएंगे तो बी हमारा यानी कि 2 नंबर पे आता है, यानी कि इधर देखेंगे तो 28 पे चले जाएगा। और यहाँ पर ये 23 पे आता तो माइनस हो रहा है 5, ठीक है। तो इसको छोड़ो। इस से आर को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा पास कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा। एस से एस मतलब यहाँ पर भी कोई ना तो विपरीत दिख रहा है और ना ही सीधा कोई माइनस हो रहा है सही ढंग से। तो अब हम क्या करेंगे, आगे से नहीं दिख रहा तो हम पीछे
पीछे से चेक करते हैं। अब पीछे से चेक करेंगे y से w मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो y 25 पे डी हमारा, w 23 पे मतलब यहाँ पर -2 हुआ है। t से r को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें -2 दिखाई दे रहा है। फिर u से h को देखेंगे तो u 21 पे, h 19 पे मतलब यहाँ पर -2 हो रहा है। यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, 2 माइनस। फिर यहाँ पर देखिए a से y को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। फिर e से c को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। फिर b से z को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिल रहा है, पीछे से 2 माइनस 2 माइनस। तो नेचर का बताने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से 2 माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ई में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में है। क्या हमें यहाँ पर पूरी तरह से प्रॉपर लॉजिक मिला था, उसके हिसाब से कि हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, तो हम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पीछे से क्या करना था, पीछे से हमें माइनस करना था। यहाँ पर माइनस हो रहा तो यहाँ पर भी, फिर भी हम थोड़ा सा और आगे चेक कर लेते हैं। जैसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई में भी 2 माइनस कर, आर में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आर 18 पे मतलब यहाँ पर पी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यू में 2 माइनस करेंगे तो एस आ जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यही तरह का है प्रश्न को सही करने के लिए, जल्दी सोल्व करने के लिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर मैनेज को आई के ई आर ई क्यू के रूप में कूटबंध किया जाता है और यहाँ पर रेस को आई जी ई वी के रूप में कूटबंध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यहाँ पर सिंपैथी नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि सिम्फोनी के लिए कूट क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कोई प्रश्न कठिन लगेगा, कोई प्रश्न आपको सरल लगेगा, तो आप सारे प्रश्नों को थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करना। बाकी आपको यहाँ पर आगे आगे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि आपको होगा कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं क्या, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको कह दिया हूँ कि न्यू पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पर बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको आते हुए भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हर प्रश्न पर आप इतना मत लोड लेना कि ये मुझे नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या, क्योंकि मैं वहां पर सारा आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कोडिंग डिकोडिंग में आपको ऑप्शन एलिमेंट करके बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर आपको पूरा सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन एलिमेंट हमने अभी किया है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर ऑप्शन एलिमेंट किया है, ये स्मार्ट तरीका है, क्योंकि आपको पता है हमने यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक इसकी पता कर ली है। तो उसके बाद तो आपको पता है कि इनमें पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यही तरीका होता है प्रश्न को जल्दी सोल्व करने का। अब यहाँ पर भी एक एक को देखते हैं। जैसे एम से आई को देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एम आई। सीधा देखिए एम 13 पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। कितना माइनस हो रहा है, 13 और 9 मतलब यहाँ पर -4 हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे क्या करेंगे, के को देखेंगे तो ऐसे के मतलब यहाँ पर +10 हो रहा है। क्या हमें यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक मिल रही, नहीं। फिर यहाँ पर एन से ई को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस हमारे पास वापस से 9 हो रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर हमें कुछ ऐसा संख्या माइनस प्लस होती दिखाई दे रही, तो नहीं दिखाई दे रही। तो क्या करना, हमें पीछे से चेक करना है, ठीक है, पीछे से चेक करना है। तो पीछे से चेक कीजिए। जैसे ई से आई को देखेंगे तो ई आई, ई कितने नंबर पे, 5 पे, आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +4 हुआ है। फिर यहाँ पर जी से के को देखें तो जी 7 पे, के 11 पे, मतलब यहाँ पर भी +4 हुआ है। फिर ऐसे क्या करेंगे, ई को देखेंगे तो मतलब यहाँ पर देखिए ऐसे ई मतलब यहाँ पर भी एबीसीडी में +4 हुआ है। फिर एन से क्या करेंगे, एन से आर को देखेंगे तो एन आर मतलब यहाँ पर भी एबीसीडी में 4 प्लस हो रहा है, क्योंकि एन 14 पे, आर 18 पे। फिर ऐसे ही मतलब यहाँ पर भी हमें स्पष्ट 4 प्लस दिखाई दे रहा है। फिर एम से क्यू, एम 13 पे, क्यू 17 पे, मतलब यहाँ पर भी +4 दिखाई दे रहा है। तो पैटर्न क्या है, पीछे से 4 प्लस 4 प्लस, कि यही वाला रेस में हो रहा है। कि तो यहाँ पर देखिए ई से आई मतलब 4 प्लस, सी से जी मतलब 4 प्लस, ए से ई 4 प्लस और आर से वी यहाँ पर भी 4 प्लस है। तो अगर इनमें 4 प्लस हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिम्फोनिक का बताने के लिए, सिम्फोनिक का बताने क्या करेंगे, 4 प्लस कर लेंगे, लेकिन पीछे से, याद रखना पीछे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे y में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपको होगे सी आ जाएगा। सी हमें ऑप्शन में दिखा भी है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सभी में 4 प्लस करेंगे। एन में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ओ में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एस आ जाएगा। उसके बाद एच में 4 प्लस करेंगे तो एल आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सेम तो है ही। उसके बाद यहाँ पर पी में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे, पी 16 पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 मतलब 20, ठीक है, टी। तो टी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर एस दिया है, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन हम यहाँ पर एक बार पूरा निकाल ही लेते हैं। एम 13 पे आता है, 4 प्लस करेंगे 17 मतलब क्यू। उसके बाद यहाँ पर वाई में 4 प्लस करेंगे तो आपको पता वापस से यहाँ पर सी आ जाएगा। और एस में 4 प्लस करेंगे तो एस हमारा 19 पे 4 डब्ल्यू मतलब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 23 हो जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे हम, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है हमें क्यू आएगा, टी आएगा, ठीक है। तो टी हमारा ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, CRSLTQCW ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने यहाँ पर सोल्यूशन सही निकाला है और ऑप्शन टिक में भी गलती हो जाती है, तो उसे आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप कमेंट करो फिर कि आपने ऑप्शन गलत लगाया है या फिर आप गलत बता रहे हो, ठीक है।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर कॉर्नर को REORNC के रूप में, और यहाँ पर देखिए बजट को यहाँ पर देखिए BUDGAT, ठीक है, बजट को यहाँ पर क्या लिखा है TEUDGB के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यहाँ पर डिवाइस को कैसे लिखा जाएगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए वापस हमारे पास कूट क्या है, लेटर का क्लेटर ही है। तो यहाँ पर हम कॉर्नर से देखेंगे ये कैसे लिखा है, फिर यहाँ पर बट गेट से कैसे लिखा ये देखेंगे और डिवाइस से कैसे लिखा ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लेटर से लेटर दिख रहा है, यानी मैंने आपको क्या बताया कि आपको आगे से चेक करना है या पीछे से चेक करना है या क्रॉस भी कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो कॉर्नर में जितने लेटर है, ठीक है, CORNER, वही की वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास BUDGET है, वही की वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे डिवाइस है तो यहाँ पर भी वही लेटर आना चाहिए। तो वही की वही लेटर मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको बीच में क्रॉस वर्ड यूज करा था, तो वो क्रॉस मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड है, लेटर वही लिखा है बस क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस कैसे करा, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कॉर्नर को लिख के आपको मैं यहाँ पर क्रॉस करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या करा, तो मतलब क्रॉस कर दिया। क्रॉस मतलब उन्हीं को पलटा के लिखा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन्हीं को पलटा के लिख लेते हैं। अब इन्हीं को कैसे पलटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले RE लिखा है, RE कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो इन दोनों को क्या करा, इसने सामने लिखा और पलटा दिया। तो सामने लिखा पलटा दिया मतलब क्या करा, इनको आपस में ऐसे पलटा दिया। उसके बाद यहाँ पर OR कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो OR को क्या करा, तो उसके बाद उसने OR को सीधा की सीधा उठा कर लिखा। ऐसा कि ऐसा सीधा की सीधा उठा कर लिखा, तो हम भी क्या करेंगे, सीधा की सीधा यहाँ पर उठा के लिख लेते हैं, ये OR लिख लिया। फिर यहाँ पर NC मतलब N को पहले लिख दिया, उसके बाद लास्ट वाले को बाद में, मतलब फर्स्ट वाले को बाद में लिख दिया, ठीक है, ये वाला। इनको क्या करा, फिर एक एक को आगे पीछे कर दिया। तो वैसा कि वैसा हम इसके साथ देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे पहले लास्ट वाले दो को आगे लिखना है पलटा के, तो लास्ट वाले दो को ET है, इनको पलटा के TE करना। तो यहाँ पर TE दिया है, ठीक है, इसके जैसा ही है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद इसने क्या करा, इन दूसरे और तीसरे नंबर वाले को सीधा उठा के लिखा है। तो यहाँ पर भी दूसरे और तीसरे नंबर वाले को सीधा उठा के यहाँ पर लिखा है, तो ये भी सही है। उसके बाद इसने क्या करा था, यहाँ पर N को सीधा यहाँ पर लिखा और फर्स्ट वाले को लास्ट में कर दिया है। तो यहाँ पर भी G को क्या करेंगे, सीधा उठा के लिखा यहाँ पर और फर्स्ट वाले B को लास्ट में कर दिया है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है, ठीक है। लॉजिक क्या है कि बस हमें यहाँ पर दो दो को पलटाना है और एक एक को उधर उधर करना है, ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा है। तो उसी प्रकार हम डिवाइस के साथ भी लिख लेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों को, दो सभी सबसे पहले पीछे वाले को, तो इनको पलटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को वैसा के वैसा उठा के लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EV हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस वाले को सबसे पहले लिख लेंगे और यहाँ पर आगे वाले को पीछे लिख लेंगे। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए EC ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर D में दिया है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस मेथड है, आपको यहाँ पर प्लस या माइनस करने की जरूरत नहीं थी, वही के वही लेटर दिख रहे थे, तो यहाँ पर हमने क्रॉस मेथड यूज कर लिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में POT को 15, 14, 19 के रूप में कूटबंध किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर SPLIT को 18, 15, 11, 9, 19 के रूप में कूटबंध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यहाँ पर PERFO यहाँ पर परफॉर्म को लिए कोड क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि पोर्ट का कोड कैसे लिखा इसने SPLIT का कैसे लिखा। उसके बाद हम यहाँ पर परफॉर्म का देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले जिससे हमारे पास अभी क्या है, तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि लेटर का कोड लेटर हो तो हम लेटर में ही ABCD में चेक करेंगे अल्फाबेट में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या में है, तो हम अभी संख्या में देखेंगे। संख्या में कैसे देखिए, जैसे P हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 16 नंबर पे आता है। अब 16 नंबर पे आता है, यहाँ पर 15 लिखा मतलब क्या है, -1 किया है। फिर यहाँ पर O हमारा 15 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 14 लिखा मतलब यहाँ पर भी -1 किया है। फिर T हमारा 20 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 19 लिखा मतलब यहाँ पर -1 किया है। तो लॉजिक हमें क्या मिला है, संख्या में बदला -1। सेम तरीके से नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर S 19 पे आता है, यहाँ पर -1 करके 18 लिखा है। P 16 पे आता है, यहाँ पर 15 लिखा है। L हमारा 12 पे आता है, यहाँ पर 11 लिखा है। I हमारा 9 पे आता है, यहाँ पर 8 लिखा है। उसके बाद T हमारा 20 पे आता है, यहाँ पर 19 लिखा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, संख्या में बदलो -1 करो, लेकिन आगे से ही, ठीक है। तो यहाँ पर P हमारा 16 पे आता है, -1 करेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। E हमारा कितने नंबर पे 5 पे आता है, -4 करेंगे मतलब -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा।
आर हमारा 18 पे आता है, यहाँ पर भी -1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 4 17 ऑप्शन में देखेंगे, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 15 होगा, ठीक है, यहाँ पर 15 होगा, 16 पे आता है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो 15 4 17, 15 4 17 हमें ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद यहाँ एफ हमारा 6 पे आता है और एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। वो हमारा कितने पे 15 पे आता है, एक माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा। आर हमारा 18 पे आता है, एक माइनस करेंगे 17 हो जाएगा। और एम हमारा 13 पे आता है, एक माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहां पर है, 15 4 17, उसके बाद 5 14, 15 17 14 5 14 ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो बस हमें यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक था कि यहाँ पर क्या करा था, संख्या में बदला और -1 कर दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर केस को FTBD लिखा जाता है और यहाँ पर केक को FLBD लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में यहाँ पर केल्फ को कैसे लिखा जाएगा, यानी किस प्रकार लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास लेटर का कूट लेटर है, मतलब अल्फाबेट में माइनस प्लस या कुछ भी करके देखते हैं। जिससे पहले से पहले को देखेंगे सी से एफ को, ठीक है, सी से एफ क्या हो रहा है, तो आपको हो गया 3 प्लस, लेकिन ए से टी को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 19 प्लस हुआ है। एस से बी को देखें तो माइनस हो रहा है, ई से डी को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास सिंपल सा माइनस हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रॉपर पैटर्न नहीं दिखा तो पीछे से चेक करेंगे। अब पीछे से चेक करेंगे, ई से एफ मतलब क्या है, तो आपको हो गया 1 प्लस, एस से टी मतलब 1 प्लस, ए से बी 1 प्लस, सी से डी 1 प्लस, सिंपल सा हमें 1 प्लस दिख रहा है पीछे से। केक को चेक कीजिए, जैसे ई से मतलब एफ 1 प्लस, के से एल 1 प्लस, ए से बी 1 प्लस, सी से डी 1 प्लस, सिंपल सा प्रश्न +1 लेकिन पीछे वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एफ में 1 प्लस करेंगे पीछे से, तो एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, जी आ जाएगा। उसके बाद एल में 1 प्लस करेंगे तो एल के बाद क्या आ जाएगा, एम, जी एम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास केवल 2 में दिख रहा है। फिर ए में 1 प्लस करेंगे तो ए बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, और सी में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कहां पर है, BD ऑप्शन में देखेंगे तो GMBD ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम प्रश्न को तो सभी को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन कौन कितना स्पीड में कर रहा है ये भी मायने रखता है। तो थोड़ा सा आप स्पीड में प्रश्न को लॉजिक पता करके सोल्व करने की कोशिश करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर रेडियो को SZEHP और यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी को GQFP-VDOBZ लिखा जाता है। उसी भाषा में यहाँ पर टेलीविजन को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें एक एक लेटर को ही चेक करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले शुरू देखेंगे, यहाँ पर जैसे अगर हम देखिए आर से एस को देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो आपको हो गई आर से एस मतलब +1, फिर ए से जेड को देखेंगे तो -1 हो रहा है, फिर डी से ई को देखेंगे तो +1 हो रहा है, फिर आई से एच को देखेंगे तो -1 हो रहा है, फिर ओ से पी को देखें तो +1 हो रहा है। मतलब यहाँ पर हमें लॉजिक क्या दिख रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो क्यों ना यहाँ पर एक बार हम देखिए फ्रीक्वेंसी का चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर एफ से जी को देखेंगे तो एफ जी +1 है, देखो +1। इसके बाद देखिए आर से क्यू को देखें तो -1 है, मतलब एक सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस दिख रहा है। फिर ई से एफ को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस, फिर क्यू से पी को देखेंगे तो माइनस, फिर यू से क्या करेंगे वी को देखेंगे तो प्लस, ई से डी को देखेंगे तो माइनस। मतलब हमें यहाँ पर लॉजिक दिख रहा है माइनस प्लस वाला, मतलब एक प्लस फिर माइनस। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखिए क्या करेंगे, टी में 1 प्लस करेंगे, तो टी में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद ई में 1 माइनस करेंगे तो यू के बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद एल में क्या करेंगे, वापस से प्लस करेंगे, तो एल में प्लस करेंगे तो एल एम हो जाएगा, तो यू डी एम ऑप्शन में दिख रहा है हमें। उसके बाद यहाँ पर ई में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस किया तो अभी वापस से माइनस करेंगे, यू डी एम डी हमें ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वी में क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अभी क्या किया था, ई में माइनस किया था, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, तो वी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो यहाँ पर हमने डब्ल्यू लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू लिखा तो यहाँ पर डब्ल्यू देखिए डी डब्ल्यू ऑप्शन में भी दिख रहा हमें डी डब्ल्यू। उसके बाद आई में क्या करेंगे, वापस से माइनस करेंगे तो यहाँ पर एच आ जाएगा, एच भी हमें दिख रहा है। फिर यहाँ पर ओ में क्या करेंगे, अभी हमने माइनस किया था तो अभी प्लस करेंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा, तो एच पी हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में नहीं है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एन, एन में क्या करेंगे, अभी एन में हम वापस से माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो एम आ जाएगा। ये ऑप्शन में देखिए, तो हम ऑप्शन में देखेंगे यू डी एम डी, यहाँ पर यू डी एम डी। उसके बाद डब्ल्यू एच टी पी, यहाँ पर टी आना था, ठीक है, टी आना था, लेकिन यहाँ पर एच है। उसके बाद यहाँ पर एस टी ये वाला, ठीक है, हमने एस का भूल गया था तो यहाँ पर टी आएगा, टी के बाद क्या है, तो उसके बाद क्या है टी, एच पी यहाँ पर दिया है। उसके बाद लास्ट में एम आएगा, पीएम, पीएम हमारे पास यहाँ पर केवल इसी में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 लेटर मिसिंग भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे, क्योंकि हमें लॉजिक मिल गया था, कौन सा वाला लॉजिक मिला था, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। अब देखिए
प्रश्न में 8वां दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर WJSL को 25 12 21 14 लिखा जाता है और यहाँ पर DUOH को 6 23 17 10 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर PFKR को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे रहता है कि मैंने यहाँ पर पूरा सोल्वर नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं कि उसका हमने प्रॉपर लॉजिक पता नहीं किया, हमने लॉजिक पता कर लिया। बाकी आपका भी यहाँ पर काम है कि आप खुद से भी सोल्व करो, क्योंकि मेरा यहाँ पर लॉजिक बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, लेटर का कूट हमारे पास संख्या में, जिसे यहाँ पर देखिए 25 12 21 14 लिखा और यहाँ पर W कितने नंबर पे आता है, तो ABCD में आपको हो गए 23 नंबर पे आता है। यहाँ पर 25 मतलब क्या करा, इसने 2 प्लस करके लिखा है। फिर G हमारा 10 पे आता है, यहाँ पर 12 लिखा मतलब 10 प्लस और 2 प्लस। उसके बाद S हमारा 19 पे आता है, यहाँ पर 21 लिखा मतलब 2 प्लस। उसके बाद L हमारा 12 पे आता है, यहाँ पर 14 लिखा मतलब 2 प्लस। तो यहाँ पर सभी में 2 प्लस हो रहा है, संख्या में बदल के हमें 2 प्लस करना। एक बार हम यहाँ पर DUOH का भी चेक कर लेते हैं। D हमारा 4 पे आता है, यहाँ पर 6 लिखा 2 प्लस। U हमारा 21 पे आता है, 23 लिखा 2 प्लस। U हमारा 15 पे आता है, 17 लिखा 2 प्लस। H हमारा 8 पे आता है, यहाँ पर 10 लिखा 2 प्लस। सीधा हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे संख्या में बदल के। अब P हमारा 16 पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 18 हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन में है, तो क्या हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि P 16 पे आता है, 2 प्लस करेंगे 18 होंगे और 18 मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एफ हमारा 6 पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 भी हमें यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर BA, ठीक है, बेकेट को 2 1 11 5 4 लिखा जाता है और यहाँ पर मोर को 13 15 18 5 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में एक्स्ट्रा को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कभी कभी होता है कि जो अगर मैं इंग्लिश का शब्द पढ़ रहा हूँ और बोलने में कोई मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ पर स्क्रीन पे हम लगातार देखते हैं, तो उसके कारण हो जाता है कि अभी हम किसी वर्ड को बोलने में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें भी आप एडजस्ट कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आप बोल नहीं पा रहे हो या कोई ऐसा कमेंट करते हो। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन एक कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई भी किसी भी चीज को लेके आप एक कमेंट कर दीजिए, चाहे आप नाइस क्लास करो या फिर नाइस मैराथन क्लास करो या फिर नाइस मोरी क्लासेस कर लो, लेकिन एक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का कूट संख्या में, बी हमारा 2 नंबर पे आता है तो सीधा 2 लिखा है। ए हमारा 1 पे आता है, सीधा 1 लिखा है। के हमारा 11 पे आता है, सीधा 11 लिखा है। ई हमारा 5 पे आता है, सीधा 5 लिखा है। डी हमारा 4 पे आता है, सीधा 4 लिखा। सीधा सीधा प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, आप एग्जाम देके देख लेना, आपको पता चलेगा कि हमने तो जो पढ़ा था वही की वही देखने को मिल रहा है। उसी टाइप का उसी लॉजिक हमें वहां पर देखने को मिले, बस वहां पर आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। ठीक है, संख्या चेंज मिलेगी, लेटर चेंज मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एम 13 पे आता है, सीधा 13। ओ 15 पे है, 15। आर 18 पे, ई 5 पे, सीधा सीधा लिखा। तो हम भी यहाँ पर सीधा लिखेंगे। ई हमारा 5 पे आता है, कितने पे, 5 पे। एक्स हमारा 24 पे आता है, तो यहाँ पर देखिए 5 24 केवल हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कि आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे टी हमारा 20 पे आता है, 20 लिखा। 18 पे, ए 1 पे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में BON बोन को यहाँ पर 61 51 90 के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर केस को 75 23 12 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यहाँ पर DAWN को कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो वापस से हमारे पास यहाँ पर लेटर का कूट संख्या में है। ठीक है, वैसे ये क्लास लंबी चलने वाली है, तो हालांकि थोड़ा सा आप एडजस्ट करके पूरी क्लास जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जिसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या सिंगल लेटर को पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन देख के काटते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सभी का लिखा है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो संख्या में बदलेंगे। जिससे बी हमारा BCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। ओ हमारा BCD में कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। ए हमारा BCD में 14 नंबर पे और ई हमारा BCD में 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या लिखिए, जैसे 2 है तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे 6 बनाने के लिए यहाँ पर हम +4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 19 बनाने के लिए 4 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। 14 से 18 बनाने के लिए 4 प्लस करेंगे और 5 से 9 बनाने के लिए 4 प्लस करेंगे। तो ये 4 प्लस करने पर हमारे पास यहाँ पर 61 51 90 हो रहा है। मतलब 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 और 9 में मतलब यहाँ पर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है। ठीक है, यही वाला लॉजिक केस के साथ देखते हैं। जिसे मैं सीधा यहाँ पर बताता हूँ, सी कितने नंबर पे, 3 पे आता है, 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। ए हमारा 1 नंबर पे आता है, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। एस हमारा 19 पे आता है, 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएंगे। एच हमारा 8 पे आता है, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। सीधा सीधा लिखा। ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए, बार बार आपको पेज पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप जैसे प्रश्न को देखा और मन में ही कर लेना चाहिए कि यहाँ पर इतना प्लस हो रहा है, यहाँ पर इतना माइनस हो रहा है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 प्लस कर लेंगे। तो ये डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे। 4 में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और 8 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और डी में दिख रहा है।
फिर ए हमारा 1 पे आता है, 1 में क्या करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 8 5। उसके बाद डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, 23 में 5 को जोड़ेंगे तो 23 5 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 23 5 हमारे पास 27 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, सॉरी डब्ल्यू 23 पे आता है, 23 5 27 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे, सॉरी यहाँ पर 28 होगा लेकिन यहाँ पर 27 दिख रहा है। 23 में 5 जोड़ेंगे तो हाँ मतलब 23 5 कितने होंगे, तो 23 5 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 जोड़ना था, सॉरी तो यहाँ पर 27 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ही जोड़ना था, मैं 5 जोड़ रहा था। उसके बाद यहाँ पर डब्ल्यू, सॉरी यहाँ पर क्या है एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना 18, तो 85 27 18 ऑप्शन नंबर हमें कहां पर दिया है, डी में दिया है। यहां पर मैं 28 कह रहा था, मतलब मैं 5 प्लस कर रहा था, जबकि हमारे पास यहां पर पैटर्न में 4 प्लस हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें यहाँ पर भी वही कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर ब्लू को 35 17 के रूप में कूटबंद किया जाता है। यहाँ पर लाइव को 42 58 के रूप में कोड बंद किया जाता है, तो उस भाषा में एल के लिए कोड क्या होगा। अब यहाँ पर बात हुई कि सिंगल लेटर का पूछा है, यहाँ पर हमें सिंगल लेटर का पूछा, यहाँ पर लेटर का कोड संख्या में दिया है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि आप कभी कभी क्या करते हो कि मिस्टेक कर रहे हो। देखिए यहाँ पर लगातार हमें 5-6 घंटे की क्लास लेना हो तो वहाँ पर मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, अगर आप भी कभी क्लास लोगे तो आपके साथ भी ये होगा, तो आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे तो वहां पर आपको कॉमन देख के काटना है। देखिए जैसे अगर आप सिंगल लेटर का पूछोगे तो बी हमारा 2 पे आता है, यहाँ पर 3 एल 12 पे आता है, ऐसा कुछ दिया नहीं ऑप्शन में। तो सिंगल का पूछे तो क्या करना है, कॉमन देख के काटना। तो कॉमन देखिए हमें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमें केवल एल ही दिख रहा है और एल का ही पूछा, तो जो भी कटेगा वो उसका कोड हो जाएगा। तो क्या कट रहा है, तो हमें कॉमन में क्या कट रहा है, तो हमें केवल की केवल यहाँ पर 5 कट रहा है, उसके अलावा कोई संख्या कट रही है तो नहीं कट रही है। जो कटी है, जो बच जाती है वो एक दूसरे का कोड होता है, या फिर जो कट जाती है वो एक दूसरे का कोड होता है। तो 5 कटा है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 ऑप्शन में देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल लेटर का पूछे तो आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देख के काटना, जैसे हमने अभी किया, फिर आपको बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में सेड को 48 के रूप में कोड बंद किया जाता है और डोग को 52 के रूप में कोड बंद किया जाता है, तो उसी भाषा में हिट के लिए कोड क्या होगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर भी हमें लेटर का कोड संख्या में दिया, तो लेटर को हम क्या करेंगे, संख्या में बदल लेंगे। तो यहाँ पर एस हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। ए हमारे ABCD में 1 नंबर पे आता है। डी हमारे ABCD में 4 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 48 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कुछ भी करो। तो सबसे पहला तरीका हम जोड़ी लेते हैं, तो इनको सभी को जोड़ते हैं हम। यहाँ पर 19 से 1 20 और 20 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे हैं, 24 हो रहे हैं। और यहाँ पर कितना लिखा है, 48। यानी अगर हम 24 का 2 गुना करते हैं, ठीक है, 24 का 2 गुना करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गया 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 48 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से डोग का पता करते हैं, तो डी हमारे ABCD में 4 नंबर पे आता है। उसके बाद ओ हमारे ABCD में 15 नंबर पे आता है। उसके बाद जी हमारे ABCD में 7 नंबर पे आता है। इनको भी सभी को सेम तरीके से जोड़ेंगे तो 15 4 19, 19 और 7 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 26 हो जाएंगे। और 26 का भी सेम तरीके से 2 गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर किया है। तो 26 का 2 गुना आपको पता है कितना होता है, तो वो होता है 52 होता है। और यहाँ पर 48 हमने दोनों लाया और वो भी यहाँ पर लिखा है। तो लॉजिक हमें मिल चुका है कि सभी को संख्या में बदल के जोड़ के 2 गुना करना है। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से क्या करेंगे, एच हमारे ABCD में 8 नंबर पे आता है। एच जो हमारा है ABCD में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। आई हमारे ABCD में 9 नंबर पे। और टी हमारे ABCD में 20 नंबर पे आता है। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो सभी को जोड़िए। यहाँ पर 8 और 9 कितने होते हैं, 17, 17 में 20 को जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 37 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 37 हो रहा है। और 37 को सेम तरीके से 2 गुना करेंगे तो 37 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 37 का जो 2 गुना होता है वो हमारे पास 74 होता है। कितना होता है, 74 होता है। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप लॉजिक पता कीजिए और फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर HWET को 20 52 38 के रूप में कोडबंद किया जाता है। यहाँ पर RBKX को 24 11 21 8 के रूप में कोडबंद किया जाता है। उसी भाषा में ICPZ को किस रूप में कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो वापस हमारे पास क्या है, लेटर से संख्या है। अब लेटर से संख्या है तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप उन्हें संख्या में बदलिए। आगे से देखेंगे एच हमारा 8 नंबर पे आता है, यहाँ पर 20 लिखा है। इसका मतलब हम पीछे से हमें स्पष्ट रूप
से दिख रहा, अब तो आपको देखते हुए ही आना चाहिए। कैसे देखिए, जैसे टी हमारा 20 नंबर पे आता तो यहाँ पर 20 लिखा है, ई हमारा 5 पे आता है यहाँ पर 5 लिखा है, डब्ल्यू 23 पे आता है यहाँ पर 23 लिखा है, एच हमारा 8 पे आता है यहाँ पर 8 लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर भी देखिए एक्स 24 पे आता है 24 लिखा, के 11 पे आता है यहाँ पर 11 लिखा, बी 2 पे आता है 2 लिखा, और 18 पे आता है यहाँ पर 18 लिखा। सीधा सीधा यहाँ पर पीछे से संख्या में लिख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर जेड कितने पे आता था, आपको जेड हमारा 26 पे आता है, और 26 अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में, क्या आपको और भी कहीं दिख रहा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। पी कितने नंबर पे आता है, 16 पे आता है तो 16 है। सी कितने नंबर पे, 3 पे आता है 3 है। आई कितने नंबर पे, 9 पे आता है। तो ये संख्या हमें केवल ऑप्शन नंबर देखिए डी में मिला है, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमेंट करके लगा के आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक कूट भाषा में यहाँ पर एक्शन को जेड एक्स जी आर एम टी के रूप में कूटबंद किया जाता है। यहाँ पर देखिए केबल्स को यहाँ पर एक्स जेड वाई जेड ओ एच के रूप में कूटबंद किया जाता है। तो उसी भाषा में यहाँ पर देखिए ई एच जी यहाँ पर एल ई टी को किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, अब तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, कहाँ से माइनस हो रहा है, पीछे से हो रहा है, आगे से हो रहा है, फटाफट से देखने की कोशिश करें। अब हमें यहाँ पर ना आगे से दिख रहा, ना पीछे से दिख रहा, ना वही लेटर दिख रहा है, तो फिर क्या दिख रहा है? तो आपको होगा हमें यहाँ पर विपरीत लेटर दिख रहा, अपोजिट। अपोजिट आपको याद होगा, जैसे ए का अपोजिट क्या है, जेड है, तो यहाँ पर जेड लिखा, सी का एक्स है तो एक्स लिखा, टी का जी है जी लिखा, आई का आर है आई लिखा, एन का एम है एम लिखा, जी का टी है तो टी लिखा, मतलब अपोजिट है, ठीक है। अल्फाबेट में अपोजिट आपको पता होगा। अगर मान लो आपको नहीं पता है तो होगा, तो मैं यहाँ पर आई बटन में आपको यहाँ पर अल्फाबेट के अपोजिट और उनके वैल्यू कैसे पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू, वो सारे की सारे मैंने बता रखा। आप बिना कुछ करे वहाँ पर याद कर लोगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेटर को देख के ही आप बता दोगे, ये तरीका मैंने वहाँ पर बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी भी हमारा देखिए एक्स से लिखा विपरीत है, एस से जेड विपरीत है, बी से वाई विपरीत है, एस से जेड विपरीत है, एल से ओ विपरीत है, एस से एच विपरीत है, सारा विपरीत है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका विपरीत ही बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे सही है, ई का विपरीत क्या है, तो ई का विपरीत आपको हो गया वी है। उसके बाद यहाँ पर ए का क्या है, तो ए का जेड है, वी जेड ऑप्शन में भी दिया है। जी का क्या है, तो जी का टी है। उसके बाद एल का क्या है, तो एल का ओ है। उसके बाद ई का क्या है, तो ई वी है, और टी का क्या है, तो टी का जी है। ये ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो यहाँ पर ए जेड टी ओ, ए जेड टी हो, एच जेड टी ओ, ऑप्शन नंबर में देखेंगे तो ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लॉजिक क्या है, विपरीत लिखा था सीधा सीधा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में 4378 को IDOL और मतलब IDOL और यहाँ पर 7832 को IDLE के रूप में कूटबंद किया जाता है। तो दो को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो मैंने क्या बताया था अभी, जिससे हमने सिंगल लेटर वाला किया था, वैसा कि वैसा यहाँ पर संख्या, चाहे सिंगल लेटर हो चाहे संख्या हो, आपको कॉमन देख के ही काटना है। तो यहाँ पर हमें सिंगल 2 का बताना है। अब 2 का बताना है या लेटर का बताना है, एक ही बात है, कॉमन देख के काटना है। तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है, पहले संख्या में देख लेंगे, फिर लेटर में। संख्या में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। ये इतना हमें कॉमन दिख रहा है, 7 8 3 कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम काट देते हैं। इसका मतलब सीधा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, तो आपको होगी कि 2 का 4 निकल जाएगा। इधर भी देखेंगे तो आईडीएल इतना पूरा की पूरा यहाँ पर आईडीएल कॉमन दिख रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ई बचा है, यहाँ पर ओ बचा है। तो लेटर का पूछा जाता तो ओ और ई आपस में एक दूसरे के कुट है। यहाँ पर संख्या का पूछा तो यहाँ पर 4 का 2 है, 2 का 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 का पूछा था और 2 का पूछा था, 2 का क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, संख्या में ये बची है, तो 2 का पूछा था तो 2 का 4 होना, सॉरी यहाँ पर ये वाला कूट नहीं होगा, इसके सामने वाला, जैसे इधर क्या बचा, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है, जैसे यहाँ पर ई बचा यहाँ पर ओ बचा, तो यहाँ पर ई का क्या कूट बचेगा ई, और यहाँ पर क्या बचेगा 4 का क्या बचेगा ओ। ये एक दूसरे के कूट है, ठीक है। मैंने आपको इधर सीधा बताया था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बताना था ये वाला। तो यहाँ पर 2 का पूछा, 2 का ई है और ई का 2 है। यहाँ पर 4 का ओ है, ओ का 4 है, तो 2 का क्या है ई है। ई ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ई ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक।